अब ये हमारे शहरों तक तो आ गए हैं, ये ड्रोन्स गिराए चले जा रहे हैं। ये तो पागल हो गया, बुखलाहट का शिकार हो गया नरेंद्र मोदी, जुनूनी किस्म का शख्स। और मैं कल भी कह रही थी, बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी, हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। जाहिर बात है, जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है। लेकिन हमने स्मार्टली, वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है। अब मुबीन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब हिंदुस्तान की बात करते हैं आप, तो एक चीज याद रखें, और मैंने बड़ी तलाश की, कोशिश की कि इस जंग में जो क्या हुआ है, कि जो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमने उनकी बिहेवियर पैटर्न देखा है इस जंग में, किसको वो मारते हैं, कैसे मारते हैं, क्या झूठ कहते हैं और क्या प्रोजेक्ट करते हैं, बिहेवियर पैटर्न जो होता है हर आदमी का और हिंदुस्तान का एज अ ग्रुप क्या बिहेवियर पैटर्न है, तो उससे पता ये चाहता है कि उनके कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो मैं डर गया हूं अब इनके साथ क्या बात हो सकती है। हम लोग क्या वाकई समझते हैं कि इनके साथ रैशनली बैठ के बात कर सकते हैं, जिन इस मुल्क ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और डैम्स पे थोड़े से बम किए थे? क्यों प्रोवोक कर रहे हैं हमें? शुक्र है हम प्रोवोक नहीं हो गए। हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें प्रोवोक हो जाना चाहिए, प्रोवोक नहीं होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा नुकसान है इसमें अगर हम प्रोवोक हैं और उनके स्टैंडर्ड्स पे आ जाएं कि सिविलियंस को, मिसाइल से सिविलियंस को मारे चुन चुन के। देखिए, ये प्लेबुक है, एक प्लेबुक जो नेतन्याहू का जो गाजा में है। आपको पता है 3 दिन पहले, आपको पता है नहीं है इसलिए कि आपने दरियाफ्त नहीं किया, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा। आपको पता है कि 3 दिन पहले 92 बच्चे और औरतें और बूढ़े और कुछ थोड़े यंग मैन मारे गए हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह मामला चल रहा था, उसका सीज फायर की घोषणा के बाद दोस्तों पाकिस्तान में भले ही पाकिस्तान का पीएम लोगों को बधाइयां दे रहा हो, लेकिन इस दोस्तों सारे मामले में पाकिस्तान की जिस तरह की छिछड़ोल हुई है वह पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। अब दोस्तों, जो पाकिस्तानी, आपने देखा होगा पाकिस्तानी आर्मी ने भी आकर तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन दोस्तों ठीक हमारी तरह ही वह इंडियन सोशल मीडिया की क्लिप लेकर दिखाता रहा, लेकिन उसके पास भारत के खिलाफ दोस्तों वह दावे तो करता रहा कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ऐसे किसी भी तरह के कोई भी सबूत दिखाने के नहीं थे। वहीं आपने देखा होगा दोस्तों, इंडियन आर्मी ने किस तरह से सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई कि जो पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया और पाकिस्तानी आर्मी के काफ़ी एयरबेस को उड़ा दिया गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था और अब पाकिस्तानी भले ही खुशी मना रहे हो। पाकिस्तानियों को दोस्तों हमेशा इसी तरह का चूरन परोसा जाता है और पाकिस्तानी आर्मी क्या दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 70 सालों में किस तरह पाकिस्तान के लोगों को आज भी बताया जाता है कि 1971 की जंग हम जीते थे, भले ही यह दोस्तों देश के 2 टुकड़े हो गए हो। तो जिस रात दोस्तों इंडियन आर्मी पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक कर रही थी, उस टाइम देखिए पाकिस्तानी मीडिया की हालात किस तरह की पतली हो चुकी थी। अभी आपने वीडियो में देखा होगा, और भी देखिए किस तरह से दोस्तों पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान अमेरिका के चरणों में जाकर लेट गया कि किसी भी तरह भारत हमें बख्श दे। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के हालात अब भी खस्ता नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे और किस तरह से उस दिन पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा था। कल भी बड़ी बात की थी कि जब भी कोई वॉर की सिचुएशन होती है, जो बाकायदा वॉर की सिचुएशन आ गई ना, अब ये हमारे शहरों तक तो आ गए हैं, ये ड्रोन्स गिराए चले जा रहे हैं। ये तो पागल हो गया, बुखलाहट का शिकार हो गया नरेंद्र मोदी, जुनूनी किस्म का शख्स। और मैं कल भी कह रही थी, बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी, हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। जाहिर बात है, जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है। लेकिन हमने स्मार्टली, वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है अब तक। लेकिन अब भारत बाकायदा तौर पर, जैसे आप भी बात कर रहे थे, कि एक बड़ी जंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में इस सूरत हाल को रोकने के लिए क्या किरदार अदा करने की जरूरत है बाकी मुमालिक को? देखिए, बाकी ममालिक को इस वक्त तो सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल की जो इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं कॉल हुई अभी तक? और दूर खान, मुरीद और एयर बेसिस, अभी देखो ना, ये बड़े खतरनाक जंग की तरफ ये भारत खित्ते को धकेल रहा है। और जो इंटरनेशनल इदारा इसको रोक सकता है वो सिक्योरिटी काउंसिल है,
उनकी जो रेजोल्यूशन बाइंडिंग होती है, वीटो विल्डिंग पावर होती है, वो उसमें उनका जो रेजोल्यूशन होती है उस पर वो अमल भी करवा सकते हैं, तो वो बाइंडिंग होती है। और वो अभी तक वो मुझे नहीं मालूम कि क्यों क्या कंपल्शन है सलामती काउंसिल की कि वो उस वक्त कन्वीन नहीं हुई, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर जो है वो ये मेरे ख्याल से ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि भारत को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है और अमेरिका का रवैया यहाँ पर बहुत अजीब सा हम देख रहे हैं। वो ये कह रहा है कि हम उनकी जंग में नहीं जाना चाहते हैं। क्या वजह है कि अमेरिका इस अहम और नाजुक मौके पर इस तरह का बिहेव कर रहा है? देखिए, अमेरिका के अपने मफादात है, वो उनका एक एंटी वार प्रेसिडेंट है, वो नहीं चाहता इन्वॉल्व होना, तो ऑलरेडी गाजा और यूक्रेन में इन्वॉल्व है। तो अगर वो नहीं होना चाहता तो बाकी तो दीगर ममालिक है ना, रूस है, चीन है, फ्रांस है, यूके है, ये सारे वीटो विल्डिंग पावर है, और इनमें से किसी को यूएन का एक इमरजेंसी सेशन बुलाना चाहिए और वोटिंग करानी चाहिए इस पे। मगर ये यहाँ पे बड़ा सीरियस है कि अगर इसने नूर खान जो कि रावलपिंडी में है, उसके बाद मुरीद, शोरकोट, अगर इनको निशाना बनाने की कोशिश किया तो ये बड़ा मेजर एस्केलेटरी स्टेप है, और इसका मतलब है कि भारत बाज नहीं आ रहा और वो चाहता है कि ये जंग का दायरा कार वसी हो। तो ब्रिगेडियर साहब, अब ये तो जंग फिर इसका मतलब शहरों की तरफ जाना शुरू हो गई है, ये ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, तमाम तर जो एम्बेसडर्स हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, सिफारती अमले मौजूद होते हैं, तो ऐसे जो है वक्त में और ऐसे शहर को निशाना बनाया जाना, भारत के अज़ाइम इस वक्त जो है वो क्या दिखते हैं? उसके अज़ाइम तो मुझे लग रहा है कि वो एक जंग की तरफ धकेलना चाह रहा है खित्ते को, और उसमें या तो उसको ज़ोम है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर असासे इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसलिए अब जब उसने मिसाइल का हमला किया था तो पाकिस्तान का मिसाइल का जवाब जाना चाहिए। अब जब वो जाएगा तो उसके वक्त वो क्या करेगा उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो हमें ये एक मेजर एस्केलेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें ये तमाम चीज़ों का इदराक होना चाहिए। हम वो करेंगे, मिसाइल उनकी तरफ फेंकेंगे, उनकी तरफ से भी आएगा, वो कैसे हम उसको अब्जॉर्ब करेंगे इंटरनेशनल। देखिए, दूसरी बात मैं आपको तो बताता हूँ, जिस तरह से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की भी मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकातें कितनी इंपॉर्टेंट हैं और पसे पर्दा क्या बातें हो रही हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये नहीं कहा कि लगता है कि लिमिटेड एंड कन्फाइंड एग्रीमेंट हो गई है कि इसको लिमिट करो, इसको कन्फाइन करो, इसको जल्दी से खत्म करो लोगों को। दिस इज नॉट फेयर। एक दूसरी बात है, देखिए किस किस्म की वार्निंग दिया गया है इंडिया। देखिए, उन्होंने नीलम डैम पे ये फेंका है कि नहीं फेंका है? जी, नीलम डैम पे उन्होंने एक और डैम पे। लुक एट दी सिग्नलिंग। उनकी सिग्नलिंग ये है कि बच्चों, अगर तुमने रिसिप्रोकेट किया, हमें वो ये कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। अगर तुमने रिसिप्रोकेट किया तो हम फिर आप जानते हैं कि हमारे डैम्स भी बहुत है ना, तरबेला किधर और मंगला किधर, और इनका ये और इनके क्या ये छोटे छोटे जो डैम्स हैं वो किधर। तो देखिए, अगर उन्होंने हमारे डैम पे अटैक किया तो हम भी तो उनके डैम्स पे कर नहीं सकते। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 51 के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत की सूरत में रद्द-ए-अमल का हक महफूज रखता है, और यहाँ तो फिर हमारी मेन लैंड और बड़े शहरों को टारगेट किया गया है। नहीं, ये महफूज रखना और ये सब भूल जाएं आप। इन अ वॉर सिचुएशन रियलिटी काउंट्स। आप सोचे, अगर नीलम झेलम को इन्होंने क्यों डैम किया? छोटे से थोड़ा सा मारा है, ये नहीं कि उसको तबाह किया है, थोड़ा सा मारा है, उनको प्रोवोक किया है। हमें कह रहे तुम भी करो ना, तुम क्यों नहीं करते हो? हमने किया है। उसका मतलब ये है तुम करो, और फिर तुम्हारे का नुकसान देखो क्या होगा अगर हम शुरू हो गए तुम्हारे बड़े डैम्स पे। वो तो फिर दैट वुड बी अ कैलेमिटी, जैसे आपको पता है। तो कहने की बात सिर्फ ये, हमें प्रोवोक भी नहीं होना चाहिए। तो लाली साहब, क्या अभी भी हमें पहल नहीं करनी चाहिए? हमें देखना चाहिए, वेट करना चाहिए, जैसे पहले हम कर रहे थे कि वहां से स्ट्राइक हुआ, फिर हमने स्ट्राइक डाउन किया और बड़े ऑफेंसिवली किया, तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? मतलब क्या अब भी पाकिस्तान की आलमी ताकतों की तरफ से कोई बैकडोर एंगेजमेंट जारी है? देखिए, मैं समझता हूँ बैकडोर एंगेजमेंट हो रहा है और है, और इसलिए मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी और अमेरिकन एम्बेसडर मिल रहे हैं। आखिर क्यों मिल रहे हैं?
वो इसीलिए मिल रहे हैं टू कन्वे एक वन ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट और वो अपने गवर्नमेंट। अब देखिए 2-3 चीजें से हमें एहतियात करना चाहिए जी। नंबर 1, अब आप सोचिए अगर हम डैम्स को तो वी हैव अग्रीड कि अगर हम प्रोवोक हो गए और डैम्स को अटैक किए तो नुकसान जो होगा हमारा वो बहुत उनसे ज्यादा होगा जब वो अगर वो मंगला और तकबेला को करे। दूसरी बात, हमारे पास एक मॉरल एडवांटेज ये है कि हमने पानी के डैम्स को नहीं छुआ, माने कि भी हमने उस तरफ देखा ही नहीं। तो डैम्स और वाटर को वेपनाइज करना ये बहुत बुरी बात है और दिस हैज गॉन राउंड द वर्ल्ड बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये इंडिया के खिलाफ जाएगा और बल्कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गए हैं, मेरे ख्याल में हम एक एडवाइजरी ओपिनियन जाना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी, और सबसे कंडेम ये कंडेम तो हम कर रहे हैं, अमेरिका ने भी और दूसरे जगह भी आप देखेंगे वो कंडेम करेंगे। जिधर उन्होंने इस वक्त हमने देखा है कि उनके आर्म फोर्सेस ने कोई एडवांटेज गेन करने की कोशिश की ऑन द लैंड, मेरे ख्याल में दैट इज अ लेजिटिमेट टारगेट। आपका हमारा एक लेजिटिमेट टारगेट है कि आप बढ़ने की कोशिश की अंडर द कैमोफ्लेज ऑफ वॉर, तो हम वापस मार रहे हैं उनको। ऐसी कोई वॉर रिलेटेड इश्यू है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव बीन डन, मगर ऐसा कुछ अगर हो तो मेरे ख्याल में दैट इज अंडरस्टैंडेबल। मगर ये मान जाएं आप कि अगर आज रुक गया ये कैजुअलिटीज के साथ जो हमारे इनोसेंट लोग मारे गए, और मेरे ख्याल में ये इंडिया तो बड़ा कम्पीट करेगा कि हमारी बड़ी जीत है, हमने ये किया और वो किया, मगर हमारा एयर फोर्स हैज अगेन प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी एक्सीलेंट और वो तो है, और हमने वी कम आउट ओके। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस को आप शायद बेहतर जानते हैं वो क्या कहेंगे कि अगर हम अभी रुक गए, और शायद बेहतर हो, शायद बेहतर हो। ये देखिए दिस इज ये एक जजमेंट की हिलाली साहब, ये जो बात कर रहे हैं आप इसी को आगे लेके चलेंगे सर। अगर हम देखें तो जिस तरह से हमला किया गया है, और ये तो वही है ना कि आप किसी के हाथ पांव बांध दें, आप पहले उस पर हमला करें, जब वो जवाबी करने लगे तो आप हाथ पांव बांधने की कोशिश करें। तो सर ये किस तरह से, क्या ये मुमकिन है जो ये मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं कि इंडिया ने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, अब जब पाकिस्तान इसका हक रखता है जवाब देने का तो आलमी बरादरी को बीच में लाकर जो ताकतवर ममालिक हैं, जो हम समझते हैं कि इनके स्टेक होल्डर हैं और पुष्टपनाही करते हैं, बैक करते हैं भारत को, उनके जरिए जो है वो पाकिस्तान को जो है न्यूट्रल करने की कोशिश की जाए और किसी भी हमले से बाज रखा जाए। देखिए बिल्कुल गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, मगर आप थोड़ा सोचिए कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं अमेरिका, यू आर टॉकिंग विद द वेस्ट, आप कह रहे हैं वेस्ट को। एक लिहाज से आपका जो अटैक मैं नहीं कहूंगा, आपने जो थोड़ा सा क्रिटिकल आप हो रहे हैं, यू आर क्रिटिकल कि अमेरिका ऐसी बात मान जाए। और हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है? चीन। मगर एक चीज पूछना चाहिए, चीन तो अमेरिका का दुश्मन है, चीन तो अमेरिका तो चाहता है कि हिंदुस्तान को वो बनाए एंड पिट इट अगेंस्ट चाइना, है कि नहीं? और ये तो उनका पुराना काम है, और वो अब देखेंगे इट विल गैदर स्ट्रेंथ। अमेरिका खुद नहीं लड़ना चाहता, ये एक प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है इंडिया और चीन का, और इंडिया को फिर मदद करेगा। तो अब आप सोचिए, चीन जो है हमें मदद तो जरूर किया, बिल्कुल किया, और दे हैव गिवन अस फुल डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट, मगर प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड भी वो प्लेन्स, वो हमारे को वो वेपन्स भेजे हैं, वो जो राफेल को शायद लगे हैं, वो जो कि JF-30, मगर वैसे अदरवाइज डिप्लोमेटिकली उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दिए। आपको याद होगा कि एक जमाने में जब पाकिस्तान इंडिया का जंग हुआ था 1965 में, तो उन्होंने इंडिया को 15 वार्निंग्स दे दिए थे कि तुम्हारे गाय हमारे एरियाज में आ रहे हैं और तुम्हारे शेपर्ड्स हमारे एरिया में आ रहे हैं और ये प्रोवोकेशन है और हम मारेंगे। तो इंडिया को वो रिस्ट्रेंट होना पड़ता था। इस दफे उन्होंने कह दिया है, मगर आपने देखा होगा कि और कोई स्टेप्स नहीं लिया है। देखिए दे ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल। रूस ने भी ज्यादा नहीं किया, रूस ने इंडिया को सपोर्ट किया है एक लिहाज से, मगर वो तो एक ट्रेडिशनल फ्रेंड। तो देखा हुआ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। जिस दिन दोस्तों आपने शायद कोई जाग रहा था, मैं उस दिन जाग रहा था जिस दिन
पाकिस्तान में एक के बाद एक एयरबेस पर धमाके हो रहे थे, तो दोस्तों सारे पाकिस्तान में बिल्कुल दहशत मची हुई थी। और जितने भी ये एंकर इनके जो आज दोस्तों जीत के ढोल नगाड़े पीट रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वह सब दोस्तों उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी और सब दोस्तों बिल्कुल थर थर कांप रहे थे। अब भी दोस्तों अब आगे आने वाले समय में भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को तोड़ता है या अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी गतिविधि किया जाता है तो इस बार पाकिस्तान को किसी भी हालात में नहीं बख्शा जाएगा। तो सारे मामले में दोस्तों ले देकर आपने देखा होगा सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान के लोगों को एक बार फिर से जो इमरान खान वाला मुद्दा था उससे ध्यान भटकाकर पाकिस्तानी आर्मी आज भी देखा होगा किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों ठीक जिसे हम इधर उधर से सोशल मीडिया से क्लिप लेकर दिखाते हैं, उसी तरह उन्होंने इधर सारी इंडियन मीडिया की क्लिप दिखाई जो कि कल परसों कह रहा था कि इंडियन मीडिया ये एक ड्रामा कर रहा है। तो दोस्तों अगर या तो इंडियन मीडिया ड्रामा कर रहा था तो उसकी वीडियो क्लिप क्यों दिखाई, और या तो पहले ड्रामा कर रहा था या अब कर रहा है। तो दोस्तों इनके पास सबूत नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, मुंह छुपाने के लिए इनको जगह नहीं मिल रही है और उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया सारा बिल्कुल झूठी बातें कर रहा है। तो इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।